जय गुरु जी डोली आंटी। जय गुरु जी संगत जी। महाराज ऐसे ही अपनी कृपा अपनी सारी संगत पर बनाए रखें। गुरु महाराज इतनी अपार कृपा कि झोलियां सबकी भरती जा रही हैं। मैं आज गुरु महाराज के आदेश पे ये अमृत वेला सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। की वडियाइयां मेरी तेरियां मेरे सतगुरु जीओ। गुरु महाराज की इतनी वडियाइयां हैं, हम लोग बोलते बोलते थक जाएंगे पर वो खत्म नहीं होंगी। रोज नए नए चमत्कार होते हैं गुरु महाराज के। नए नए सत्संग सारी संगत के साथ होते हैं। मैं गुरु जी की संगत जलंधर से बोल रही हूँ। डोली आंटी के साथ गुरु महाराज ने मुझे जोड़ा। आगे भी मैं अपने सत्संग शेयर करती हूँ। मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूँ। मेरे साथ बहुत बार गुरु महाराज ने बड़े सत्संग किए। मैं डोली आंटी को समय समय पर शेयर करती रहती हूँ। आज जो सत्संग में शेयर करने जा रही हूँ वो तो बस मैं कहती हूँ गुरु महाराज की इतनी कृपा कि मैं बता रही हूँ। ये वडियाइयां अपने गुरु महाराज की हैं। मेरे साथ मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूँ, मैंने बताया। मेरे साथ जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ काफी स्टाफ काम करता है। तो मेरे पास जो लड़कियां काम करती हैं उनमें से एक लड़की है जो मतलब मैं अक्सर वहां सत्संग सुनती रहती थी। तो वो ये करती थी, बोलती रहती थी, पीछे से बोलती थी कि मैडम क्या सुनते रहते हैं। तो एक दिन की बात है कि हमारे ऑफिस में 2 अक्टूबर की बात है। तो बहुत ज्यादा वहां काम था। तो एक फंक्शन होना था, मैं वहां फंक्शन में बिजी थी। मेरी ड्यूटी लगी हुई थी वहां पे, मैं काफी बिजी थी। तो जो एक लड़की है वो मतलब ब्लाइंड है। उसको एक आंख से जो है ना वो थोड़ा दिखता। तो वो उसका काफी दिन से आ नहीं रही थी कि मेरा बेटा ठीक नहीं है, मुझे भी बुखार है। तो छुट्टी पे थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो जो बाकी की लड़कियां थी वो भी काम में बिजी थी, उनकी भी ड्यूटी लगाई हुई थी, वो काम कर रही थी। एक लड़की जो हमारे साथ काम करती है उसका, वो ब्लाइंड लड़की का, उसको फोन आया कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, मतलब उसको प्रॉब्लम हो गई है। तो जय गुरु जी, उसको प्रॉब्लम हो गई है लिवर की। तो मैं बड़ी परेशान हूँ, बड़ी टेंशन में हूँ। मैडम को बोलो, मैडम को बता देना। उसने मुझे बताया कि दीदी ऐसे ऐसे बात है, मैडम उसका बेटा नहीं ठीक। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, उसको बोल फिक्र मत कर, गुरु महाराज कृपा करेंगे, बस गुरु जी मत्था टेक और गुरु जी को याद कर। कहती ठीक है दीदी। अगले ही दिन उस लड़की का मुझे फोन आया और मैं वहां अभी ऑफिस में ही थी, रात का था, 1 अक्टूबर थी। और उसने मुझे फोन करके कि दीदी मेरे बेटा नहीं ठीक, तो पर गुरुजी का मैसेज आया मैं यूट्यूब पे। मैंने कहा क्या? हाँ जी दीदी मेरे बेटे, दीदी मैं तो कभी उनको देखा भी नहीं, पर गुरुजी का मैसेज आया, तू चिंता ना कर, तेरे बेटे नु मैं ठीक कर दवांगा, ओनू किसी दी नजर लगी हुई है। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो फिर बेटे गुरु महाराज की कृपा है तेरे ऊपर, शुक्राना करो। और कोई बात नहीं, तू अपने बेटे को जल प्रसाद दे। गुरु जी का मेरे पास तो स्वरूप ही नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तेरे को भेज दूंगी, ये मेरे को इधर से फ्री होने दे। संगत जी मैं आपको क्या बताऊं, उस बच्चे की इतनी प्रॉब्लम कि डॉक्टर के पास गए, एक किस्म का जवाब दे दिया उसने, डॉक्टर ने, कि देखो जी ये दवाई देने लगा हूं, अगर इसको कल तक असर कर गई तो ये बच्चे का इलाज मैं करूंगा, नहीं तो मेरे हाथ खड़े हैं। उस बच्चे ने मेरे को फोन पे बताया। मैंने गुरु महाराज को अरदास की अमृत वेला में, गुरु महाराज
ਉਹ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ महाराज, ਮਿਹਰ ਕਰੋ महाराज, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। गुरु महाराज ने इतनी कृपा की, अगले दिन वो डॉक्टर के पास अपने बच्चे को लेकर गई। उन्होंने बोला दवाई असर करने लग गई है मैडम जी, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ठीक हो जाएगा। वाह, मेरे महाराज की इतनी कृपा। ये तो मेरा एक सत्संग ये है। दूसरा सत्संग मैं छोटा सा और शेयर करती हूँ। एक लड़की और मेरे साथ बच्चा था जो काम करता है, वो ये दोनों पीएन है लड़कियां। एक लड़की जो थी जो दूसरी पीएन थी, उसका नाम मोना है। उसकी शादी को 2 साल हो गए, उसके अब कंसीव नहीं हो रहा था। बड़ी परेशान थी, घूमती रहती थी। अभी भी वो गुरु महाराज से अटैच नहीं, पर मैंने उसकी अरदास गुरु महाराज से लगाई, गुरु महाराज ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਾਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਪਿਓ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। बड़ी परेशान रहती थी, डॉक्टर के पास जाती रहती थी। एक बार कंसीव हुआ तो मिसकैरेज हो गया। चलो गुरु महाराज की अरदास आगे की, गुरु महाराज ने पूरी कर दी। उसने मेरे को आके बताया मैडम मैं ठीक हूँ, मैंने कंसीव किया। मैंने कहा वाह, बहुत अच्छा बेटा, गुरु महाराज का शुक्राना करो। ये एक और छोटा सा सत्संग, मतलब गुरु महाराज इतने अपार कृपा, जो बोलो वही पूरा करते हैं महाराज, इतनी कृपा। मेरे साथ तो डॉली आंटी को पता है बहुत कुछ हुआ। मेरा बेटा कनाडा गया था, वहां से वापस आ गया और मैं बहुत परेशान। पैसे तक गुरु महाराज ने ऐसे वापस दिलाए, किसी यूनिवर्सिटी कभी कोई पैसा वापस नहीं करती, पर मेरे गुरु महाराज ने एक एक पैसा वापस दिलवाया और बोला 15 दिन में तेरे पैसे वापस आएंगे, जो गया उससे डबल करके आएगा। और वाकई में जब वापस आया उससे थोड़ा ज्यादा ही आया, क्योंकि तब डॉलर का रेट कम था जब मैंने जमा करवाया। जब वापस आया तो रेट बढ़ा हुआ था। ये है मेरे गुरु महाराज की वडियाइयां। और एक और सत्संग छोटा सा शेयर करने लगी हूँ। वो ये सत्संग है कि मुझे बड़ी देर से गुरु महाराज के सत्संग आते थे, कैंसर के। और बड़े मतलब जब भी मैसेज आने उसमें यही होना कि कभी किसी को कैंसर का हो गया, कभी किसी को मारण क्रिया होगी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और मेरे गुरु महाराज की वडियाइयां, मेरे गुरु महाराज ने हमेशा मुझे यही बोला, कोई नहीं कुड़िए फिक्र ना कर, तेरा प्यो बैठा है, तेरा प्यो तेरा जेड़े ये कैंसर की बीमारी है उन्हें इन्फेक्शन च बदल देगा। मैं बड़ी परेशान, और मैंने ये अगर मैसेज होना भी मैंने सुनना ना, मैंने कहा ना ये नहीं है, मैं डर जाती थी। चलो तब भी मैंने ना, और मुझे ये बार बार आदेश हो रहा था तू डॉक्टर ਨੂੰ दिखा, तू डॉक्टर ਨੂੰ दिखा। मैंने गई, मैंने प्रॉब्लम मुझे लग रही थी थोड़ी सी, तो मैं डॉक्टर के पास गई। उन्होंने जी मुझे बोल दिया कि मैडम आपका चेक तो कर लिया है, लेकिन ये जो है आपका सैंपल भेजा जाएगा, तो आपको 1 हफ्ते के बाद पता चलेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं जी। चलो वो भी गुरु महाराज का नाम लेके गए। जब उन्होंने मेडिसिन लिख दी और वो ये भी रिपोर्ट भी अभी 1 हफ्ते के बाद आनी थी, मैंने वो जो स्लिप थी लेकर आई, तो मैंने गुरु महाराज के आगे रख दी कि आप जानो, आपका काम जाने, आपने मुझे भेजा था, मैं चली गई। चलो 1 हफ्ते की टेंशन तो थी, पर सुबह शाम गुरु महाराज के ऊपर ही छोड़ा हुआ था। गुरु महाराज आप ही देखें, आप ही देखें। 1 हफ्ते के बाद रिपोर्ट आई, घर में भी टेंशन बन गई। बेटा बहुत टेंशन में कि मेरी मम्मा को अगर ये क्या हो गया हमारे साथ। तभी बोलू बेटा कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, गुरु महाराज बैठे हैं। वो अभी मानता नहीं है इतना, अपने आप गुरु महाराज ने बोला कि मैं अपने आप सब ठीक करूंगा, तू फिक्र ना कर कुड़िए। चलो जी, हमने अपनी रोज अमृत वेला गुरु महाराज ने बहुत अच्छी दात बख्शी है, वो करते हैं। हम क्या करते हैं वो करवा देते हैं। चलो वहाँ वो तो हुआ। उसके बाद से गुरु महाराज ने जब रिपोर्ट आई तो वो जी आई कि आप बिल्कुल ठीक हो, ये चीज नहीं है, आप इससे ग्रस्त नहीं हो। शुक्र है गुरु महाराज, शुक्राना 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 दाता शुक्राना। इतने काबिल नहीं थे मेरे दाता जितना दिया। ये सत्संग छोटे से छे थे, गुरु महाराज के आदेश था कि ये सत्संग शेयर कर कुड़िए, शुक्राना करया कर। गुरु महाराज
आपकी अपार कृपा, बहुत अपार कृपा। मेरे गुरु महाराज आपका करोड़ बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। डॉली आंटी, गुरु महाराज आपको भी बहुत ब्लेस करें। डॉली आंटी को ये सत्संग भेज रही हूँ। गुरु महाराज कृपा करें आपके ऊपर भी और आपकी सबकी मेहर से गुरु महाराज संगत पे और हम सब पर कृपा अपनी बनाए रखें। जय गुरु जी। शुक्राना। इसी सिक के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, करोड़ बार शुक्राना। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु महाराज।